अस्सलाम वालेकुम। बस रोज़े चले गए, आए भी और चले भी गए, और इतनी खूबसूरत शाम है। यही सोचा कि आज आप सबसे बात करेंगे। इतनी प्यारी शाम में सब्ज़ा इतना अच्छा लग रहा है, दरख्तों का कुछ फूल भी हैं, और ये सोचे ईद की आमद है और ईद की तैयारियों में तो आप लोग बहुत मसरूफ़ होंगे। यकीनन कपड़े ख़रीद रहे होंगे बच्चों के, अपने, और बाज़ारों में तो जगह ही नहीं है। यकीनन महंगाई है, लेकिन बाज़ार देखने के बाद तो मुझे नहीं समझ आती कि कौन से कोने में है महंगाई। आप सबको आने वाली ईद 1-2 दिन में आ जाएगी, बहुत मुबारक हो। ये रमज़ान जो गया है, आप सबको जब हम कहते हैं ईद मुबारक, तो इसकी थोड़ी सी कॉनोटेशन होती है। आप सबको पता है कि मुबारक का ये मकसद होता है कि आपको ये देखना नसीब हुआ, आपको ये रोज़े मुबारक नसीब हुए, अल्लाह ने मौका दिया, तो आपको ईद मुबारक हो। ईद का मौका देखने का अल्लाह ने आपको ये वक्त दिया। ईद के हवाले से थोड़ी सी मैंने कहा गुफ्तगू कर लें कि जो ईद के मौके पे इतना हमने पूरा महीना गुजारा रमज़ान मुबारक में, तो क्या सीखा, हमारा कुछ टेक होम भी तो होना चाहिए ना। अब यही तो नहीं कि सुबह जल्दी जल्दी सैरी कर ली और बहुत सी फीस्ट रात को कर ली और कुछ लोगों को खाना खिला दिया और 4 कपड़े दे दिए। सिर्फ यही मकसद तो नहीं था, इसका टेक होम भी है। और टेक होम हमारा ये है, तारीफ़ खुदा की, शुक्र खुदा का, माफ़ी अल्लाह से मांगनी और दुआ। जब आप अल्लाह की तारीफ़ करते हैं तो वो एक रोल मॉडल बन जाता है। जब आप किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं तो यकीनन उसकी बातों पे अमल करते हैं और आप उसको कॉपी करते हैं। तो जो आप रोल मॉडल बनाते हैं उसको ओबे करते हैं। तो ये तारीफ़ अल्लाह की तारीफ़ में शामिल है, ज़ुबान से, ज़िक्र से भी और अपने अमल से भी। जब शुक्र करते हैं तो जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो थैंक यू करते हैं ना, तो वो थैंक यू जब आप वापस करते हैं तो आप भी कोई गिफ्ट देते हैं। तो ये गिफ्ट ज़ाहिर है डायरेक्टली तो आपने अल्लाह को नहीं देना, अल्लाह ने तो हमें बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट दिए और ऐसे ऐसे तरीक़ों से देता है कि हम दंग रह जाते हैं। तो आपने अल्लाह के बंदों को ये देना है, अपनी अखलाक के साथ, उनके लिए कुछ ख़रीद के, उनकी खिदमत करके। तो जब आप माफ़ी मांगते हैं किसी से, तो यही नहीं कि आप सोचते हो कि अपने बड़े बड़े गुनाह हैं उन्हीं की माफ़ी है। मैं तो इंसान सोच में आ जाता है कि नहीं ये तो मैंने तो कुछ नहीं किया, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, वो माफ़ कर देगा। यकीनन वो है, रहमत को लाजिम किया है उसने आप पर, अपने आप पर। लेकिन जब दुआ मांगते हैं तो साथ ही माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी अपने लिए मांगते हैं, दूसरों के लिए भी मांगिए, या अल्लाह सबको हिदायत दे। और ये दुआ में शामिल, अल्लाह को दुआ बड़ी पसंद है। और यहाँ तक मैं तो ये सोचती हूँ कभी कभी ये भी मुमकिन है वो ये कहता होगा कि ये एक चीज़ मैंने अपने बंदे के लिए रखी है, मगर दुआ मांगेगा तो फिर मिलेगी। तो ये तो एक टेक होम हमारा है। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन। सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन का क्या मतलब है कि अपने आप थोड़ा सा जायज़ा लें, अपने किरदार का, अपने हरकतों का, एमाल का, अपनी सोचों का। ये हमारा सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन का टाइम है। और सेल्फ़ करेक्शन, सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन जो होती है वो करती है सेल्फ़ करेक्शन, अपने आप को ठीक करना, क्या बुरा मैंने किया, क्या सोचा, क्या मेरा अमल गलत हो गया, इसको ठीक कैसे करें। और डिसिप्लिन, जब आप एक ख़ास वक्त पर आप नमाज़ पढ़ते हैं, सहरी करते हैं, और किस तरह जब रोज़ा खोलने का टाइम आता है तो क्या अफरा तफरी हमारी ज़िंदगियों में आ जाती है। सड़कों पे देख ले, गाड़ियाँ भाग रही हैं, लेकिन उसको सुकून चाहिए होता है, सुकून करना चाहिए। ये हमें रोज़े ने सिखाया। और सुकून से दुआ मांग के जब हम सहरी करते हैं तो ये डिसिप्लिन है हमारा, जो सारी ज़िंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये डिसिप्लिन हमें अपने, क्या कहना चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग में मदद देता है। और ये जिस वक्त हम कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं तो ये हमारा प्रोफाइल बना देता है। ये प्रोफाइल जो है इसमें बहुत कुछ आ जाता है। सिर्फ यही नहीं कि आज कितना खूबसूरत इंसान मैं लग रहा हूँ, भले लड़के हों, लड़कियाँ हों, मर्द हों, मेरी हम उम्र दोस्तें हों, जानने वालियाँ हों, लेकिन ये हमारा प्रोफाइल हमारे अखलाक है, हमारी ग्रेस है, हमारी डिग्निटी है, हमारी ईमानदारी है।
हमारा सब्र है। हमने रोल मॉडल बनना है बच्चों के लिए। और ये जो टॉपिक है बच्चों का, मैं चंद एक एपिसोड्स करूँगी जिसमें 3-4 बच्चों की तरबियत के एपिसोड्स बहुत ज़रूरी है। मैं अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। यूँ ही आप देखिए कि अब जैसे फितराने का टाइम है, ईद उल फित्र पे आपने फितराना, ये एक सदका है जो आपने गरीब के लिए देना है। और कोशिश कीजिए कि बेशक 1 दिन पहले 2 दिन पहले, लेकिन ईद की नमाज से पहले ज़रूर दीजिए। और जो ख़वातीन जा सकती हों मस्जिद ज़रूर जाएं, जाके नमाज़ पढ़ें, सब में शामिल हों। जो मस्जिद नहीं जा सकती, बहुत मजबूरियाँ भी हैं, तो वो घर पे उसके बाद जब नमाज़ें हो जाएं सारी ईद की, तो शुक्राने के नफल पढ़ें। ये ईद की नमाज औरत पर वाजिब नहीं है, उस तरह से मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बड़ा खुश होता है दिल कि मैं भी शामिल हूँ। लेकिन उसका तरीका ये है कि मस्जिद में जाएं और नमाज वहाँ पढ़ लें, नहीं तो घर में बाद में आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, नफल पढ़ लीजिए और फितराने की तैयारी करें। आई थिंक इस दफ़ा शायद 300-320 पर पर्सन, और वो जितने भी घर आपके लोग मौजूद हैं, जैसे आपके मुलाजिम हैं, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, जितने भी हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करके तो आपने ये किसी गरीब को देना है। अब आप ये सोचें कि आपको ईदी, बच्चों को ईदी मिलती है, आप जब फितराना देते हैं तो वो अपने बच्चों को फितराना देंगे। और ये नीडी के लिए आपने फितराना रखना है, ताकि आप इतने ज़ौक़ और शौक़ से ईद मनाएंगे तो वो गरीब आदमी भी जो नीडी है, डिज़र्विंग, गरीब नहीं कहना चाहिए, गरीब तो इंसान वो होता है जो इखलाक का गरीब हो, जो नेक अमाल का गरीब हो, गुर्बत उसमें होती है सिर्फ। तो जिस वक्त फितराना देंगे, कुछ कपड़े दीजिए लोगों के लिए। अगर 4 अपने नए ख़रीदे हैं तो एक आधा पुराना, अगर कुछ ऐसा कर दीजिए कि पुराने के साथ नया दे दीजिए। यूँ ना कीजिए कि आप सिर्फ पुरानी ही चीज़ें दीजिए, कुछ नया भी साथ लगा दीजिए, राशन दे दीजिए। किसी तरह से आपने अल्लाह को खुश करना है। और जब ईदी मिले तो खुदा के लिए जो भी आपके बच्चों को ईदी मिले एक्सेप्ट करें, उसको आप डाउन ना करें, और बच्चों को ये आदत ना डालें। उनको ईदी का मतलब समझाएं, उनको सेविंग करना समझाएं, उनको शेयर करना समझाएं। और बच्चों की तरबियत पे अगले 2-3 एपिसोड्स हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये इस वक्त आपने बच्चों को ईद वाले दिन अपने रिश्तेदारों में लेकर जाना है। यू हैव टू बिल्ड ब्रिजेस। बच्चे नहीं जाते, हमारे बच्चे कहते नहीं मैंने तो दोस्तों के जाना है। आप डील कीजिए, ठीक है, आपने दोस्तों के जाना है, ईद वाले दिन रिश्तेदारों के नहीं जाना, तो हमने आपको दोस्तों के नहीं जाने देना। कोई तो डील कीजिए, उनको आदत डाल लें, ताकि जब आप और मैं बड़े हो जाए तो यही बच्चे एहसास करें, उनके अंदर एम्पैथी हो, उनके अंदर सिंपैथी हो। ये उस वक़्त तक नहीं होगा जब हम अपने बच्चों को अपने साथ ईद वाले दिन एहसास नहीं दिलवाएंगे कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। फूफी, चाचा, चाची, खाला, दादा, दादी, उनके पानी पिलाना सिखाइए, खिदमत करवाना सिखाइए। ईद वाले दिन ज़रूरी है ताकि ये ब्रिजेस बने। सिर्फ उनके दोस्तों की तरफ ज़रूर जाए, लेकिन ईद वाले दिन रिश्तेदारों का होता है, ईद वाला दिन जो है वो अपनों का होता है। तो इसलिए ये आपको आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चों को सिखाएंगे। ईद का मौका बहुत अच्छा है, ज़िद करेंगे, आप भी ज़िद कर सकते हैं। ईदी उनको इकट्ठी होगी, शेयर करवा दीजिए। जिस वक्त वो नहीं जाएंगे तो उनसे कहेंगे हम आपको जाने नहीं देंगे। तो ये है, अब इस वक्त ईद का मौका आ रहा है, ज़रूर शॉपिंग कीजिए, लेकिन नीडी के लिए भी। और इसके साथ आप सबको अल्लाह मियाँ अपनी हिफाजत में रखे। ईद का दिन नसीब हो सबको, खुशियों के साथ हो, बीमारों को शफा दे, और तंग दस्तों का अल्लाह मियाँ हाथ बहुत खुला कर दे। आमीन सुमा आमीन।